भूकंप के तेज झटके से पूरा उत्तर भारत थर्रा गया। दिल्ली और एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए। कल रात 10:31 पर तेज कंपन के बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। दिल्ली में लोगों की रात दहशत में बीती। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। इसका केंद्र तजाकिस्तान था। जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अमृतसर में भूकंप से अभी तक किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप का सबसे ज्यादा असर कश्मीर में पड़ा है। दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए। ठंड की रात में घंटों लोग घर में जाने से डरते रहे। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि मुझे याद नहीं कि जम्मू कश्मीर में साल 2005 के बाद इतना तगड़ा भूकंप आया हो। भूकंप आते ही मैं कंबल लेकर बाहर भागा। हड़बड़ी में मैं अपना फोन लेना भी भूल गया, इसलिए पहले ट्वीट नहीं कर पाया। कुपवाड़ा में घरों में अच्छी खासी दरारें आ गई हैं, तो अनंतनाग में काफी लोगों ने सारी रात घर से बाहर ही बिताई। दिल्ली में एक बार फिर कोहरा है घना। फरवरी के दूसरे हफ्ते में कोहरे ने एक बार फिर से सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। शनिवार की सुबह दिल्ली कोहरे की घनी चादर में गुम हो गई। सड़कों पर गाड़ियों की सुस्त रफ्तार नजर आई। विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। रेल, सड़क और विमान सेवाओं पर भी इसका असर दिखा। बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी दिन है। आज सदन की बैठक सुबह 10 बजे शुरू होगी। निर्मला सीतारमण लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। महत्वपूर्ण बैठक के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को 3 लाइन की व्हिप जारी की है, जिसमें सभी सांसदों को लोकसभा में मौजूद रहने को कहा गया है। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। किसान आंदोलन के समर्थन में राहुल गांधी का आज राजस्थान दौरे का दूसरा दिन है, जहां वो ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। ये रैली अजमेर के किशनगढ़ से नागौर के मकराना तक जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी लोक देवता वीर तेजा जी के बलिदान स्थल जाएंगे। वहीं सुरसुरा मंदिर में राहुल गांधी दर्शन करेंगे। इस मंदिर में जाट समुदाय की भारी आस्था है। राजस्थान दौरे के पहले दिन राहुल गांधी ने जनसभाओं में कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अगर ये 3 कानून लागू हो गए, किसान तो गया, उसकी जमीन गई, मगर छोटा दुकानदार भी गया, व्यापारी भी गया, मजदूर भी गया। हिंदुस्तान के 40% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका लगा है। टीएमसी से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा दे दिया। त्रिवेदी ने राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। दिनेश त्रिवेदी ने टीएमसी की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। वहीं टीएमसी में दम घुटने की बात कही। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे का जहां बीजेपी ने स्वागत किया, वहीं टीएमसी ने दिनेश त्रिवेदी पर हमले तेज कर दिए। आज पूरी दुनिया भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हमारे इतना कठोर, इतना कड़वाहट, इतना वायलेंस बंगाल में, तो हम यहाँ बैठे बैठे किस प्रकार अपनी आत्मा से समझौता कर सकते हैं। तो ये बड़ा देश के लिए बड़ा भावुक मेरा एक निर्णय था और मैं खुश हूँ। संपर्क भी नहीं हुआ। वहीं पर दिल्ली में उनकी चर्चा हुई है। बस ज्वाइन करने के वो उन्होंने इस्तीफा दिया, इतना ही पता लगा मुझे। यदि ज्वाइन करेंगे पार्टी में तो मुझसे पूछेंगे। Dinesh Trivedi is a person who's very quite articulate, so I'm sure he'll be able to cite what are the reasons behind the apparent reasons of his resignation. बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए कमर पूरी तरह से कस ली है। बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा में आज योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। योगी क्रीनहर में रथ यात्रा में शामिल होंगे। इससे पहले जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। वहीं 11 फरवरी को अमित शाह रथ यात्रा में शामिल हुए थे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती को सादगी से मनाने की अपील की गई है और कई गाइडलाइंस भी जारी की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी द्वारा इस मसले पर उद्धव सरकार को घेरा जा रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार शिवाजी जयंती मनाने की इजाजत नहीं दे रही है। हालांकि विवाद के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने शिवाजी जयंती के जश्न में से 100 लोगों तक के शामिल होने की इजाजत दे दी है। पहले यह संख्या सिर्फ 10 लोगों तक की थी। बीजेपी की ओर से चेतावनी दी गई थी कि अगर राज्य सरकार द्वारा 10 फरवरी को शिवाजी जयंती मनाने की इजाजत नहीं दी जाती है तो पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। चीन को
को लेकर केंद्र सरकार पर राहुल गांधी के हमले के बाद सियासी घमासान बढ़ गया है। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर सवाल उठाए थे और पूछा था कि आखिर भारतीय सेना फिंगर 3 पर क्यों लौटी। राहुल गांधी के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सेना का अपमान बताया और सवाल किया कि क्या कांग्रेस और चीन के बीच कोई समझौता है। राहुल के आरोपों के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से भी बयान जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि फिंगर 4 तक भारतीय इलाका है और भारतीय सेना को फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का अधिकार है। साथ ही रक्षा मंत्रालय की ओर से भी ये कहा गया कि भारत ने चीन के साथ हुए समझौते के तहत किसी भी इलाके पर दावा नहीं छोड़ा है। ICICI बैंक की पूर्व मैनेजर, डायरेक्टर और CEO चंदा कोचर को अग्रिम जमानत मिल गई है। चंदा कोचर को 5 लाख रुपए के बॉन्ड और बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने की शर्त पर जमानत मिली है। साथ ही ये आदेश दिया है कि वह बिना कोर्ट की इजाजत लिए देश से बाहर न जाएं। चंदा कोचर पर वेणुगोपाल धूत को लोन देने के एवज में घूस लेने का आरोप है। चमोली के तपोवन में आई आपदा के बाद लापता लोगों की तलाश अब भी जारी है। इस बीच ऋषिगंगा नदी में पानी के उतार चढ़ाव को देखते हुए प्रशासन की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। उधर हादसे के पीड़ितों के सब्र का बांध भी टूटता जा रहा है और नाराज लोगों ने तपोवन टनल साइट पर हंगामा किया। दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में हुए रिंकू शर्मा हत्याकांड में नया खुलासा हुआ है। रिंकू के दोस्त के मुताबिक 10 फरवरी की शाम एक जन्मदिन की पार्टी के दौरान आरोपियों का रिंकू से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने उसे चाकू मार दिया था। बाद में इलाज के दौरान रिंकू की मौत हो गई। पुलिस इस हत्याकांड के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। रिंकू शर्मा के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर के लिए चंदा मांगने को लेकर हुए विवाद में यह हत्या हुई। रिंकू की मां के मुताबिक 6 महीने पहले भी रिंकू और आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ था। उस वक्त रिंकू राम जन्मभूमि शिलान्यास के वक्त एक धार्मिक जुलूस में शामिल हुआ था। हालांकि बाद में दोनों पड़ोसियों के बीच सुलह हो गई थी। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में एक गार्ड का शव बोरे में मिला। मृतक श्याम मोहन शर्मा 6 फरवरी से लापता था। परिजनों का आरोप है कि उसका अपहरण किया गया था और अपहरणकर्ताओं ने 45,000 रुपए की मांग की थी। पुलिस ने इस केस में मृतक के एक दोस्त को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। बिहार के दरभंगा जिले में पूर्व जिला पार्षद की पीट कर हत्या कर दी गई। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूर्व जिला पार्षद लाल बाबू यादव बाजार से अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और बेरहमी से उनकी पिटाई की। गंभीर हालत में पूर्व जिला पार्षद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या के मामले में 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हरियाणा के सोनीपत में महिला से रेप के बाद जलाकर उनकी हत्या के आरोपी को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 2007 में सोनीपत के बरोदा इलाके में वारदात को अंजाम दिया था और तब से ही फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम रखा था। मध्य प्रदेश के रायगढ़ में बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरे ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से मारपीट की और पुलिस पर फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने पीछा कर लूट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अब भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा में पुलिस ने शासकीय अभिनव कन्या माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का केस दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रिंसिपल स्कूल की एक छात्रा से छेड़छाड़ करता था। छात्रा की शिकायत के बाद से आरोपी प्रिंसिपल फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। यूपी के सहारनपुर के बेहट इलाके में एक छात्र का शव बाग में मिला। छात्र को गोली लगी थी और शव के पास ही देसी तमंचा पड़ा था। ऐसे में पुलिस खुदकुशी की आशंका जता रही है। मृतक के परिवार के मुताबिक छात्र बीमारी की वजह से लंबे समय से मानसिक तनाव में चल रहा था। पुलिस छात्र के करीबियों से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। बिहार के कटिहार के मुफसिल थाना क्षेत्र में एक शव बरामद होने से सनसनी फैल गई। शव काफी पुराना बताया जा रहा है, जिसे जांच के लिए भागलपुर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। अब तक शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। दिल्ली में मानवाधिकार आयोग के फर्जी अधिकारी बन धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 राइफल, 20,000 नकद और 1 कार और कुछ फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी शराब के दुकानदार को धमकाकर उससे वसूली कर रहे थे। इस दौरान पुलिस भी वहां पहुंच गई और पूछताछ करने पर इन ठगों की पोल खुल गई। मध्य प्रदेश के सीहोर में ज्वेलरी शॉप पर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली 4 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 महिलाओं की गिरफ्तारी भोपाल से, जबकि 2 महिलाएं विदिशा से गिरफ्तार की गईं। इन महिलाओं ने 4 फरवरी को एक ज्वेलरी शॉप से 4.25 लाख के जेवर चोरी किए थे। पुलिस ने दुकान में लगे CCTV फुटेज के जरिए इन महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया।
यूपी के सोनभद्र की जिला जेल में एक कैदी ने पेड़ से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृतक कैदी का नाम इब्राहिम था। बैरक बंद होते समय उसने जेल परिसर में एक पेड़ से लटक कर फांसी लगा दी। आनन फानन में उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हरियाणा के जींद में स्कूल बस और कार की टक्कर में एक सिपाही की मौत हो गई। हादसे में बस में सवार छात्रों को भी हल्के चोटें आई हैं। घटना के बाद ड्राइवर बस छोड़कर मौके से फरार हो गया। नारनौल थाना पुलिस केस दर्ज कर आरोपी ड्राइवर की तलाश कर रही है। लुधियाना के गुरु गोविंद सिंह नगर में पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक 55 साल के जोरा सिंह का पड़ोस में रहने वाले रिंकू से झगड़ा चल रहा था। एक बार फिर दोनों के बीच में किसी बात को लेकर बहस हुई थी, तो आरोपी रिंकू ने चाकू मारकर जोरा सिंह की हत्या कर दी। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। आज से भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू हो रहा है। चेन्नई में ये मुकाबला सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। पहले मुकाबले में टीम इंडिया को 227 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया मैच में वापसी के इरादे से उतरेगी। मैच से दर्शकों की मैदान पर वापसी होगी। कोरोना के चलते दर्शकों को मुकाबले से दूर रखा गया था। इंग्लैंड ने अपनी 12 सदस्यीय टीम में 4 बदलाव किए हैं, जिसमें अनुभवी जेम्स एंडरसन को आराम देकर टीम में स्टुअर्ट ब्रॉड को शामिल किया है। ब्रॉड के अलावा डोम बेस की जगह मोइन अली, विकेट कीपर जोस बटलर की जगह बेन फोक्स को टीम में जगह मिली है। बटलर पहले टेस्ट के बाद रोटेशन नीति के तहत स्वदेश लौट गए हैं। तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर चोटिल है, जिनकी जगह टीम में गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस वोक्स या नए तेज गेंदबाज ऑली स्टोन में से किसी एक को शामिल किया जाएगा। टीम इंडिया के उप कप्तान अजिंक्य रहाणे ने विराट कोहली की कप्तानी से जुड़े सवालों को खारिज कर दिया। रहाणे ने जोर देकर कहा कि कोहली भारतीय टीम के कप्तान हैं और रहेंगे, आपको यहाँ कोई मामला नहीं मिलेगा। वहीं इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर पीटरसन भी विराट के बचाव में आए। पीटरसन ने कहा कि विराट को कप्तानी से अभी हटाए जाने का सवाल ही नहीं उठता। टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने इस्तीफा दे दिया है। मोरी ने महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मोरी ने कहा था कि महिलाएं बहुत ज्यादा बोलती हैं, क्योंकि उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना होती है। 83 साल के पूर्व प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद जापान में लैंगिक समानता को लेकर सार्वजनिक बहस छिड़ी है। भारत की युवा स्प्रिंटर हिमा दास को असम सरकार ने डीएसपी के पद पर नियुक्त करने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने राज्य सरकार के विभागों में श्रेणी 1 और श्रेणी 2 में खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए एकीकृत खेल नीति में संशोधन किया है। ओलंपिक, एशियन गेम्स और राष्ट्रमंडल खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को श्रेणी 1 में नियुक्त किया जाएगा। वहीं विश्व चैंपियनशिप में पदक पाने वाले खिलाड़ियों की नियुक्ति श्रेणी 2 में की जाएगी। न्यूयॉर्क में एक बुजुर्ग प्रदर्शनकारी को धक्का देकर गिराने के आरोपी 2 पुलिस वालों पर क्रिमिनल केस चलाने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। पिछले साल ब्लैक लाइव्स मैटर प्रदर्शन के दौरान बुजुर्ग को धक्का दिया, सिर में गंभीर चोट आई थी। घटना का वीडियो वायरल हो गया था। मॉस्को की कोर्ट में एक पुतिन समर्थक की मानहानि के मामले में पेश हुए नावेल्नी ने जज पर निशाना साधा। कहा, मैं आपके बर्ताव से बेहद निराश हूं। हर बार जब गवाह मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाता तो आप बीच में दखल दे देते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।